Hello everyone, welcome back to your favorite channel मैग्नेट ब्रेन्स. दिस इज मी शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें. लास्ट क्लास में क्या शुरू कर लिया था अपन लोगों ने? डाइजेस्टिव सिस्टम. एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. लास्ट की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. अब मैं एनिमल किंगडम के बारे में नहीं बात कर रही हूँ. एनिमल किंगडम का एक मेगा टेस्ट लूंगी तुम्हारा किसी दिन, ठीक है? एक दिन पहले बता दूंगी, उस दिन लाइव आके आपका मेगा टेस्ट लूंगी और फिर मुझे सारे आंसर्स चाहिए हैं उसके. तो एनिमल किंगडम की तैयारी करते रहिए और बाकी भी जो आपको पढ़ा दिया गया है टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह, हर्बेरियम वगैरह, ये सब पढ़ के रखना, क्योंकि किसी दिन भी आपको 2 दिन पहले बताया जाएगा कि आपका टेस्ट है, आपको अपने टेस्ट देने पड़ेंगे. ठीक है, शुरू करें बिना डिले किए. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था. एक क्विक रिवीजन देना चाहूंगी ताकि आप जो है तो फ्लैशबैक में जाकर चीज़ें समझ जाएं. नहीं तो आधे से अधिक लोग सोचेंगे कि चल क्या रहा है. तो चल ये रहा है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ना शुरू किया था. मैंने आपको सिखाया था कि दुनिया में आए हो तो भैया खाना तो चाहिए. हर कोई आदमी जो है खाने के लिए जीता है. आपकी बॉडी में खाना खाना है महत्वपूर्ण चीज़ नहीं, क्योंकि खाने के लिए तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं यार. जैसे कि कभी हम बर्गर खा लेते, कभी पिज़्ज़ा खा लेते, कभी डोसा खा लेते, कभी इडली खा लेते. खाते कि नहीं खाते? पर अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है? अपने को पचाना पड़ता है. हर चीज़ में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट होता है. किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है. हर किसी की न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग अलग होती है हर फूड की. पर ये सब जो आप खा रहे हो ना, अल्टीमेटली इन सब के न्यूट्रिएंट आपके शरीर में जाने चाहिए. अगर नहीं जा रहे हैं तो कुछ भी खाइए, आप कोई मतलब नहीं है. बहुत सारे जब डाइजेशन अच्छा नहीं होता ना, तो जैसा खाते हैं वैसे ही निकाल भी देते हैं, एक्सक्रीट भी कर देते हैं. तो कुल मिला के जब आप अच्छा खाना खाओगे तो अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, बेकार खाना खाओगे तो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे. ठीक है, तो कैसे न्यूट्रिएंट मिलते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. व्हेनेवर वी पीपल ईट एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे आजकल हम लोग बड़ा खाते हैं बर्गर में होती है आलू टिक्की विच कंटेन सो मेनी टाइप्स ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट. इन सबको डाइजेस्ट करने में हमारे बॉडी ज़्यादा समय लगाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो काफ़ी देर में होता है. पर अल्टीमेटली सब कुछ पचकर उसके न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में आ जाते हैं. सो व्हाट इज द डाइजेशन? इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलर वन और द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. ये पढ़ा था हम लोगों ने. तो किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कहानी को मेरे लल्ला डाइजेशन कहते हैं. ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था. नाउ हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डाइजेशन होता है, मतलब ये पढ़ा नहीं था पर मैं आपको बताती हूँ. बहुत सारे लोग बोलते हैं जब उनसे पूछा जाए, हालांकि मैंने 10th क्लास में भी ये पढ़ाया है, 10th क्लास वालों के लिए, NTSC ओलंपियाड के लिए, आपके लिए नीट के लिए. अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर तुमने 10th क्लास में अच्छे से पढ़े होगे तो तुमको पता होगा, डाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. ठीक है, हम स्टार्च का डाइजेशन अपने माउथ में पढ़ते हैं, करते हैं. और वो कहाँ पे पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पढ़ेंगे. पर मैं आपको सीधी सीधी कहानी बताऊं कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है. बेटा, जिस समय से आप खाना खाना शुरू कर देते हो ना, उस समय से डाइजेशन शुरू हो जाता है. तो कोई टेंशन नहीं है. तो माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाएगा और जाकर फिर डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट हो जाएगा. तो कोई टेंशन परेशानी नहीं है. ये बात समझ में आई? तो अगर डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है, इट मीन्स कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ से शुरू होगी? माउथ से शुरू होगी, क्योंकि डाइजेशन वहां से स्टार्ट हो रहा है. और खत्म कहाँ पर होगी? एनस पे खत्म होगी. मैंने आपको ओरिजिन भी पढ़ाए थे कि किसके क्या ओरिजिन होते हैं. ठीक है, मेनली जो है एंडोडर्मल ओरिजिन है, पर एनल वगैरह, एनस वगैरह जो होते हैं ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं. ठीक है, नाउ एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? इट इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स अप टू द एनस. आपके एलिमेंट्री कैनाल का कुछ मैक्सिमम पोर्शन ओरिजिन किससे होता है? एंडोडर्म से, और थोड़ा बहुत होता है एक्टोडर्म से. ठीक है, एनस वगैरह, एनल कैनाल वगैरह एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है. ठीक है, ये सब पढ़ाया है मैंने लास्ट क्लास में. फिर मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे बेटा. ठीक है, माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है. इंटेस्टाइन हैज 2 पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. देन मैंने आपको माउथ में बताया था कि हमने क्या क्या पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी अबाउट द टंग, टीथ, लिप्स एंड चीक्स एंड सो मेनी थिंग्स. ठीक है, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल अबाउट द माउथ. जो कुछ भी है, मतलब हम कुछ छोड़ेंगे नहीं. डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी पार्ट अगर आएगा उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, बिल्कुल माइन्यूट, प्रिसाइज और बहुत बेहतरीन तरीके से. ठीक है,
उसके बाद जब खाना आप चबा लेते हो देन इट विल गोज टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है स्टमक, स्टमक में फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन के दो पार्ट, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, डिडिनम, जीजिनम और इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन, रेक्टम और सीकम। ठीक है, ओरोफेरेंजियल पार्ट। ओके, सो ये लास्ट क्लास में भी मैंने लेबल किया था, फिर से कर देती हूँ एक बार। व्हाट इज दिस? दिस इज द लिप्स। ठीक है, ये क्या है आपके टीथ्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये हो गया लिप्स, ये हो गए टीथ्स, और ये हो गई आपकी टंग। ठीक है कि नहीं है? ठीक ठीक, ये स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूव्यूला। ठीक है, ओके नाउ, ओके, और यहाँ पर आपके पास होते हैं टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट पेपिली, कुछ भी कह सकते हैं, टेस्ट पेपिली लिख देती हूँ मैं, पढ़ाऊंगी इसके बारे में। ओके नाउ, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था लिप्स के बारे में। लिप्स जो होता है ना, बड़ा ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब बॉडी में जो है बहुत ही कम सेंसिटिव स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा होते हैं। लिप्स बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो मसल्स होती हैं बच्चों, वो होती हैं ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। ठीक है, कभी कभी तो लगता है मैडम कि हमने बायो ले ही क्यों लगा लिया, ये ऐसे अजीबो गरीब नाम जो होते हैं, बेटा क्या करोगे, ऐसे नाम हैं तो हैं, अब क्या कर सकते हैं। सो मसल्स जो आपके लिप्स में प्रेजेंट होती है, इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। ठीक है, तो आपका जो लिप्स होता है, जो होठ होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। ओके, आगे बढ़े। अब देखो, फिर मैंने आपको बताया था कि माउथ इज सराउंडेड बाय द अपर एंड लोअर लिप, विच टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इनटू द लिप, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। ठीक है, उसके बाद माउथ ओपन इनटू द बकोफेरेंजियल कैविटी, वी आल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी। ठीक है, देखो जब आप मुंह खोलते हो, यू आर डूइंग लाइक दिस, आ। ठीक, तो जब आ करते हो, अब मैं ये इन्फेक्टेड पेन है, नहीं तो फिर मैं बताती कि देखो ये आ, तो जो ये खाली जगह है ना बच्चों, वो कैविटी नहीं है, खाली जगह कटोरी जैसा नहीं है, तो इसको हम कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं? बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के स्ट्रक्चर को, अपना मुंह शीशे के सामने खोलो और मेरी आवाज सुनते रहो। क्या देख रहे हो तुम बकल कैविटी में? सबसे पहले बकल कैविटी में मैडम हमें लिप्स दिख गए। दूसरी बात, अब आपको क्या दिखता है, तो मैं आपको बताऊं, आपके जो बकल कैविटी में सबसे पहले आप देखो बकल कैविटी आ। ठीक, तो आपको बाहर क्या दिखता है? अरे अरे बड़ा क्यूट है। क्या पकड़ते हैं आपके मम्मी पापा? वो पकड़ते हैं चीक्स। क्या पकड़ते हैं? चीक्स। ठीक है, और जब आप ऐसे मुंह खोलते हैं, हालांकि मैं ऐसे नहीं खोलूंगी, मेरा दांत इट इज नॉट सो गुड, बट इसका देखो लगा दिया है मैंने, तो ये जो देखो ये वाला जो एरिया है, इट इज कॉल्ड एज गम्स। ठीक है, हालांकि इस आदमी के खून बहुत कम है, इसका वाइट वाइट गम है। ठीक है, तो ये होता है गम। ठीक, तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, गम। तो फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी बताया था कि इफ यू आर ईटिंग पान, और शर्मा जी क्या हालचाल है, तो आप क्या करते हैं, पान को चीक और गम्स के बीच में फंसा लेते हैं, या कुछ भी फंसा लेते हैं, तो इस स्पेस को आप कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं बच्चों? वेस्टिब्यूल। मेरी बात समझे आप? तो अगर आप दाल चावल खा रहे हैं और भाई क्या हालचाल है, तो आप कहाँ फंसा ले रहे हैं? आपके गाल और आपके दांत के बीच में, उस जगह का नाम होता है वेस्टिब्यूल। समझी गई? अगला बात, चीक पे जो मसल होती है, ठीक है, चीक पे जो मसल होती है, कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा हंस लेते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत गाल दर्द हो रहा है। इवन जब आप लोग कपिल शर्मा देखते हैं और आपको बहुत हंसी आती है, तो यू पीपल वर डूइंग लाइक दिस, मत हंसाओ, बहुत गाल दर्द कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हंसते हंसते हमारे इन गालों की मसल्स जो होती हैं वो थक जाती हैं। ठीक है, तो कौन सी मसल है ये तो जान ले। आपके चीक्स में मसल होती है बकीनेटर। ठीक है, बहुत बकाती है। तुम लोग कभी सोचते नहीं हो कि मेरी भी बकीनेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कंटिन्यूसली मैं बोलती ही रहती हूँ, ठीक है ना, बकती ही रहती हूँ। तो जो बकवाने में मदद करे वो होती है बकीनेटर। ठीक है, जो बक 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 करने में मदद करे वो होती है बकीनेटर। चीक की मसल होती है बकीनेटर। समझ में आई बात? वेस्टिब्यूल समझ गए आप, बकीनेटर समझ गए। तो वेस्टिब्यूल पे आप फूड को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं। ये मैंने कल नहीं बताया था, ये नई चीज मैंने आज आपको बताई। ठीक, अगली बात शुरू करें, चलो। ओके ओके ओके, नाउ माउथ एंड बकल फेरेंजियल कैविटी, या इसी को हम बकल कैविटी कहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ। देखो, जब आप अपना मुंह ऐसा फाड़ते हो ना, तो ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, दिस 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 दिस, इसे आप बकल कैविटी, या इस जगह को आप फॉसिस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फॉसिस।
ठीक है। सो द ओपनिंग द जगह इनटू द बकल कैविटी या ओपनिंग ऑफ द बकल कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसेस। ठीक है, ये नाम याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े तो जिस जगह पर आप खाना खा रहे हो ना, उस जगह का नाम है फॉसेस। ठीक, यू ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि ओरल कैविटी, ओरल कैविटी स्लैश बकल कैविटी। चलो, इनर एंड सेंट्रल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर जॉ। ठीक है, जो ये आप मुंह फाड़ते हैं तो आपको ऊपर अपनी जीभ को ऊपर लगाइए तो कुछ आपको हार्ड सा फील होता है, वो तो पैलेट है। पर जब आप अपना मुंह फोड़ते क्या खोलते हैं तो ऊपर क्या होता है, जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा और निचला जबड़ा कॉल्ड एज जॉस। ऊपर वाले जबड़े का नाम क्या होता है, अपर जॉ। कहाँ है, लिखा भी होगा कहीं पे, नहीं लिखा है कोई टेंशन नहीं, बता रही हूँ। ऊपर वाला जो जॉ होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिला, ये मैंने शायद बताया था। ठीक है, ऊपर वाला जो जॉ होता है इसे आप कहते हैं मैक्सिला। मैक्सिला इज मेड अप ऑफ पैलेटाइन बोन। ठीक है, और नीचे वाले जबड़े को हम लोग कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, तो सब्जी मंडी में जाके मैंडिबल हिलाना पड़ता है, क्यों, कैसे रुपए किलो दिए सब्जी। ठीक, तो अपर वाला जॉ क्या हो गया बच्चों, मैक्सिला। नीचे वाला जॉ क्या हो गया, मैंडिबल। समझे, आगे बढ़े। तो जब आप बकल कैविटी खोलते हैं तो ऊपर सबसे सामने आपको जॉ दिखता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक है, अपर जॉ फिक्स्ड होता है, अपर जॉ को आप तभी ऊपर वाला जबड़ा आप हिला नहीं सकते, हिला सकते हैं आप, किसी को एक घुसा मार दीजिए खींच के, हिल जाएगा, वैसे नॉर्मली आप नहीं हिला सकते। ठीक है, तो ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिलता, नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो इजिली जो है मूव करता है। ठीक, रूफ ऑफ द बकल कैविटी इज कॉल्ड एज पैलेट। छत देखो बकल कैविटी की, अगर आप अपनी जीभ को छत पे लगाओ तो आपको काफी हार्ड सा फील होता होगा, इट इज कॉल्ड एज पैलेट। बच्चों क्या कहलाता है, पैलेट। अच्छा, पैलेट में थोड़े बहुत टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं। अब पैलेट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। लुक एट दिस, मैं हमेशा जब भी ये इमेज देखती हूँ तो मुझे ये सड़ा हुआ दांत दिखता है, फिर मुझे अपने जीवन के दर्द याद आ जाते हैं। ठीक, तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जब आप जीभ लगाते हैं तो आपको हार्ड सा फील होता है, इट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट। क्या होता है हार्ड पैलेट? अच्छा, हार्ड पैलेट के बारे में थोड़ा सा शायद मैंने कल नहीं बताया था, पर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, हार्ड पैलेट ना एक सेपरेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ सेपरेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिएगा, हार्ड पैलेट एक सेपरेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या सेपरेट करता है, इट विल सेपरेट द what, nasal cavity and oral cavity, nasal cavity and oral cavity। समझे? अब समझो, ऊपर का जो तालू है, ठीक, पैलेट को हम लोग तालू कहते हैं। ठीक है, आलू नहीं, तालू। तो ऊपर का जो हार्ड पैलेट होता है, इसके ऊपर का एरिया देखो, क्या दिखता है तुम्हें, नाक दिखती है ना, और नीचे क्या दिखता है, अपना मुंह दिखता है। तो पैलेट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे रेस्पिरेटरी और ओरल ट्रैक दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, फेरिंग्स भी ऐसा ही एक पार्ट होता है। तो पैलेट जैसा नहीं, जैसे फेरिंग सेपरेट करता है वैसे हार्ड पैलेट भी सेपरेट करने का काम करता है। इट इज मेड अप ऑफ मैक्सिला पैलेटाइन बोन। ठीक है, पैलेट ओके। वेंट्रल सरफेस सामने की ओर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कुछ रिजेस आपको दिखाई देती। लुक एट दिस रिजेस, इसे आप क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, इसे आप कहते हैं पैलेटाइन रियूगी। क्या कहते हैं, पैलेटाइन रियूगी। या डाइजेस्टिव सिस्टम में अब आपको कहीं भी फोल्ड्स दिखाई देंगे तो हम उसको रियूगी ही कहेंगे। ये खाने को होल्ड करने में मदद करते हैं, मतलब जब आप चबा के मुंह में रखते हैं तो गिर नहीं सकता इसकी वजह से। ठीक है, चाहे आपके पास दांत हो या ना हो। अगली बात, ओ हार्ड पैलेट में जब आप पीछे की ओर आएंगे, ठीक है, कहाँ की ओर आएंगे, पीछे की ओर आएंगे, देन आपको दिखाई देगा सॉफ्ट पैलेट। क्या दिखाई देगा, सॉफ्ट पैलेट बच्चों। तो हार्ड पैलेट के पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट देखिए सेम पार्ट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ये पॉइंट हटा दो क्योंकि ये डबल हो चुका है। ठीक, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं यूव्यूला। तो जब आप अपना बकल कैविटी खोलते हो ना तो आपको एक लटकती हुई संरचना दिखाई देती है, इस संरचना का नाम होता है यूव्यूला। क्या नाम होता है, यूव्यूला। ठीक है, एक्चुअली अब मैं थोड़ा सा आपको यूव्यूला का स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो क्या उसमें क्या ही है, यूव्यूला ऐसा होता है बेल शेप का। मैं आपको ना इसका फंक्शन बताती हूँ क्या होता है।
जब आप खाने को सॉलो करते हैं, हालांकि मैंने शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया भी होगा कि जब आप खाने को क्या करते हो, सॉलो करते हो, ठीक, खाने को निगलते हो, तो यूव्यूला क्या कर देता है, ऊपर जाके नेजल पैसेज को बंद कर देता है। समझ में आई बात? तो जब आप खाने को निगलते हो तो खाना या जो खाना, टंग, फिर खाना, तो ये एक प्रेशर बनाता है यूव्यूला के ऊपर, इस घंटी के ऊपर, घंटी ऊपर चली जाती है और नेजल पैसेज को बंद कर देती है, तो जिसकी वजह से आप खाने को जब निगलते हैं तो आप सांस नहीं ले सकते। यूव्यूला में टेस्ट बर्ड्स भी होती है जो टेस्ट करने के काम भी आती है। यूव्यूला में बहुत सारे क्या कह सकते हैं, लिम्फ नोड्स भी, या कह सकते हैं WBC भी होते हैं, तो प्रोटेक्शन करने का काम भी करते हैं। यूव्यूला में इन्फेक्शन हो जाए तो सूजन भी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो इट इज सिचुएटेड इन द फेरिंजियल पार्ट। समझ में आई बात? इट विल क्लोज द नेजोफेरिंक्स पार्ट, इट विल क्लोज द नेजल पैसेज। डन? ये मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सप्लेन किया है, उसका लेक्चर लगाना आप प्रोसेस ऑफ सॉलोइंग का, ठीक है। हालांकि ये पार्ट जो है ये हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छे तरीके से डील कर लिया है, तो कोई टेंशन तो नहीं है। पर फिर भी मैं ये कहूँ, पर फिर भी बात ऐसी है कि क्योंकि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर, ठीक है। फेरिंग्स जो है वहां से दो पाइप्स निकलती हैं, द आगे वन पाइप इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, द पीछे वन, दिस इज द ट्रैकिया एंड दिस इज द ईसोफेगस, ठीक है। तो फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर खाना एंड हवा। तो ये भले ही हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया है, पर उसको थोड़ा सा लिटिल बिट कुंचम कुंचम आपको यहाँ भी पढ़ना है। आ जाओ, अरे इधर उधर नहीं जाना है मेरे ला। देखो देखो, ये देख रहे हो, एक आदमी जो है बड़ा ही बदमाश है। इस GIF को ना ध्यान से देखना, कैसे तुम, अच्छा तुम कभी भी ना, मैंने तुमको रेस्पिरेटरी में भी सिखाया था कि तुम कभी भी खाना निगलते वक्त सांस नहीं ले सकते हो, और तब भी बताया था अगर एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा है तो घर में एक बार लेके देखना, खाना अटक जाएगा, खाना विल गोज ऑन इनटू द विंड पाइप, और आपको ठसका लगेगा, और आपको तब तक ठसका लगता रहेगा जब तक कि खाना आपके नाक से, आपके कान से या आपके मुंह से वापस से बाहर ना जाए, या तो वापस से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक ईसोफेगस में ना चला जाए। तो इसलिए खाना खाते समय लोग बात नहीं करते, ठीक है। अब कहानी समझो, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ओ ओ ओ ओ ओ, देखो ये वाला जो पार्ट जो, अरे यार लुक एट दिस पार्ट, यहां से लिख दूं क्या? ये जो है इस पार्ट को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ठीक है। ओके, ये वाला जो पार्ट आपको ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, लुक एट दिस पार्ट, ये जो व्हाइट कलर का आपको ढक्कन दिखाई दे रहा है, ये ढक्कन कहलाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, ठीक है। मैं लेबलिंग कर दे रही हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो ये हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये पार्ट हो गया ईसोफेगस। कहाँ लिखूं ईसोफेगस? यहाँ लिख देती हूँ, ईसो लिख देती हूँ, ठीक, ईसोफेगस। अब ध्यान से समझना, ये है आपका, ये क्या है आपका, देखो यहाँ पे यूव्यूला, यूव्यूला विल प्रेस अपर ऑन द अपर साइड, ठीक है, दबाव, दबाव करेंगे, जैसे ही दबाव करेंगे ऐसा देखो, ठीक। ये जैसे ही आप किसी खाने को निगलते हैं यूव्यूला डिप्रेस होता है, नीचे की ओर आता है, और वो एपिग्लॉटिस को, एपिग्लॉटिस के हेल्प से ट्रैकिया को बंद करवा देता है। सो दिस इज द सॉलोइंग, दिस इज द सॉलोइंग। व्हेनेवर यू पीपल सॉलो योर फूड, जब आप अपना खाना खाते हो तो आप क्या करते हो बच्चों, आप दबाते हो, ठीक है। अपना क्या दबाते हो? फेरेंजियल पार्ट, ऊपर वाला यूव्यूला, यूव्यूला ऊपर जाता। देखो जब आप खाना खाए निगले तो ये दबाया आपने, ठीक, ये देखो दबाया आपने, जब आपने इसको ऐसा दबाया तो एपिग्लॉटिस नीचे आके उसने ट्रैकिया को बंद कर दिया, सीधी बात ये है। सो यूव्यूला हेल्प्स इन द क्लोजनिंग ऑफ ट्रैकिया बाय द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज द ढक्कन प्रेजेंट ओवर द ट्रैकिया, ठीक, जिसकी वजह से जैसे ही ट्रैकिया बंद होगी खाना आपका ईसोफेगस में आ जाएगा। तो खाना इधर से आ रहा है आपका फेरेंजियल पार्ट से, पर अगर खुला रह गया तो हो सकता है ट्रैकिया में चले जाए, पर जैसे ही यहाँ पहुंचा ये बंद हो गया तो ये ईसोफेगस में चला गया। समझ में आई बात? फेरिंग शुरू करते हैं। ओरल कैविटी लीड्स टू द फेरिंग्स, ओरल कैविटी लीड्स टू द फेरिंग्स, ठीक है। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, ये हम जानते हैं कि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। ओके, अच्छा एक बात अब और आप समझ लें, यहां पर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सपोज दैट दिस इज द फूड पाइप, ठीक, एंड दिस इज द
विंड पाइप लिख दूं क्या? अरे समझ जाओ यार, चलो कोई बात नहीं, लिख देती हूँ। ये क्या है आपकी फूड पाइप है, खाना खाने वाली नलिका, आहार नाल, और ये है आपकी विंड पाइप। ठीक, ओके। अब विंड पाइप की ओपनिंग को आप कहते हैं ग्लॉटिस, जबकि फूड पाइप की ओपनिंग को आप कहते हैं गलेट। याद रखेंगे आप ये, ठीक है। तो फूड पाइप की ओपनिंग को जब आप खाना ऊपर खा रहे हैं तो इसोफेगस में आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड एज गलेट एंड द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, गलेट और ग्लॉटिस, याद रखेंगे, ठीक है। सो ओरल कैविटी फेरिंग्स में जाकर खुल जाती है, ठीक है। अभी हम लोगों को ओरल कैविटी के बारे में पढ़ना भी है। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक। अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स, ठीक है। आई बात समझ में? अभी मैं आपको इमेज दिखाने वाली हूँ। अपर पार्ट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो नेजल पैसेज से रिलेटेड है एंड ओरोफेरिंग्स आपके ओरल कैविटी मतलब कि ईसोफेगस से रिलेटेड है। तो नेजोफेरिंग्स विल ओपन इनटू द ट्रैकिया एंड द ओरोफेरिंग्स विल ओपन इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। वन पेयर ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब भी होती है, मतलब वो कान के साइड होती है, उससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है। ये देखो बेहतरीन बेहतरीन एक नंबर जो है तो स्ट्रक्चर अब मैंने लगाया है। देखो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो तो ये है आपकी नेजल कैविटी, नाक के ऊपर है, ठीक। ये आपकी नाक है। तो ये वाला पूरा एरिया, लुक एट दिस एरिया, जो ग्रीनिश वाला पूरा एरिया है, ये है नेजोफेरिंग्स। ये क्या है? नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ओके डन। अब आप ध्यान से समझना। तो ये वाला एरिया हो गया, दिस इज द फेरिंग्स। ये ऊपर वाला पूरा एरिया, दिस इज द फेरिंग्स, पी लिख दे रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक। तो ऊपर का एरिया इज द नेजोफेरिंग्स। पर अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे, द ब्लू वन, द येलो वन, दिस इज द ओरोफेरिंग्स, ठीक है। सो जो आप देखेंगे कि जो ये पाइप है, दिस वन, लुक एट दिस, पूरा क्लियर करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये आपकी नेजल कैविटी हो गई। द नेजल कैविटी विल गोज ऑन टू दिस एंड द ओरल कैविटी विल गोज ऑन टू दिस। तो ये ऐसा क्रिसक्रॉस बनता भी है यहाँ पे। तो जब आप सांस लेंगे देन द सांस विल गोज ऑन टू द ट्रैकिया, और जब आप जैसे यहाँ पे आप एयर ले रहे हैं तो एयर विल गोज ऑन टू द ट्रैकिया, और जब आप खाना खा रहे हैं देन द खाना विल गोज ऑन टू द ईसोफेगस, ठीक है। जब आप खाना निगल रहे होते हैं तो ये होता है ढक्कन, ढक्कन विल क्लोजेस द ट्रैकिया। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये है आपकी टंग, और टंग के नीचे, टंग के पीछे जस्ट होता है यूव्यूला, जो उसको प्रेस करने में, नीचे धकेलने में मदद करता है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी का मैं कोई पार्ट आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो वॉट यू हैव सीन इन दिस डायग्राम, हमने देखा कि फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड एयर। Upper part is called as nasopharynx, lower part is called as oropharynx. Nasopharynx will open into the trachea, oropharynx will open into the esophagus, ठीक है। Whenever you people swallow your food, the uvula will presses the epiglottis and epiglottis will closes the trachea, so we can't breathe whenever we people swallow, ठीक है। आगे बढ़े, चलो 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 चलो। अब मेरी मम्मी जो है ना, उनको हमेशा एक प्रॉब्लम होती है बच्चों, पता है क्या? टॉन्सिल। वो कहती हैं कि उनको टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल हो क्या गया? टॉन्सिल तो ऑलरेडी है। समझ में आई बात? टॉन्सिल हो क्या गया? टॉन्सिल तो ऑलरेडी है तुम्हारे बॉडी में। आई बात समझ में? टॉन्सिल जो है वो ऑलरेडी तुम्हारे बॉडी में है, ठीक। We have so many types of tonsil, lingual tonsil, palatine tonsil, बहुत सारे tonsils हैं हमारे पास। Ultimately इन tonsils का काम क्या है? Ultimately इन tonsils का काम है आपके शरीर में इन्फेक्शन से लड़ना। समझे आप? आपके शरीर में आप जो भी चटर पटर फुल्की पानी पूरी चाट ये सब खाते रहते हैं, इनको दबाते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें कोई माइक्रोब्स, कोई इन्फेक्शन, कोई जर्म्स नहीं होंगे? अरे भर भर के जर्म्स होते हैं इनमें। पर जब आप खाने को चबाते हैं तो हमारे सलाइवा में बहुत सारे लाइसोजाइम होते हैं, वो भी इन्फेक्शन को किल करते हैं। साथ ही साथ जो टॉन्सिल्स होते हैं इनमें होते हैं बहुत सारे WBCs। तो जब आप खाना निगलने जाते हैं या अपने माउथ में रखते हैं तो ये WBCs इन्फेक्शन को खाते जाते हैं। So what is the tonsil? Tonsil are the cluster of the lymph या group of the lymph, ठीक है। कहाँ पढ़ा? सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है मैंने, टॉन्सिल पढ़ा है, लिम्फ नोड पढ़ा है, वो लेक्चर जाके अटेंड करिएगा आप, ठीक है।
तो अब हम लोग कुछ टॉन्सिल्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमारे बॉडी में भयंकर टॉन्सिल्स हैं, पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ वो टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ेंगे जो बकल कैविटी में होते हैं। आ जाओ, चलिए देखिए, लिम्फॉइड टिश्यू नियर द फेरिंग्स इज कॉल्ड एज टॉन्सिल्स। ठीक है, तो जो लिम्फ नोड्स कहते हैं, टॉन्सिल हर पार्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे ये वर्ड, पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे लिम्फ नोड। क्या इस्तेमाल करेंगे? लिम्फ नोड। पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? अगर हम लोग बात कर रहे हैं टॉन्सिल्स की, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक और आवर माउथ। So the tonsil nearby your pharynx to the mouth is called as lymph node present to the pharynx to your mouth is called as tonsil. ध्यान से समझिए, we have 4 types of tonsils. How many types of tonsils we have? We have 4 types of tonsils in nearby the pharynx. कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वो tonsils हैं। पहला है nasopharyngeal tonsil, इसको फेरेंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं। ठीक है, इसको एडेनॉइड जब भी इन्फेक्शन हो जाता है इसको आप तब एडेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, पैलेटाइन फॉसियल टॉन्सिल, पैलेटाइन फॉसियल, फॉसियल इज व्हाट? इट इज द ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी, जिसमें आप खाना रख रहे हैं वो है फॉसिस। द फॉसिस इज द ओपनिंग ऑफ द बकल कैविटी विच ओपन इनटू द फेरिंग्स। समझे? फॉसिस इज द ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी विच ओपन इनटू द फेरिंग्स। ठीक है, गलेट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। कॉपी लेकर बैठा करिए जब मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो इसमें लिखा नहीं रहता, आपको हजारों चीजें बता देती हूँ मैं। ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल एंड ट्यूबल टॉन्सिल, ये सब क्या है? ये क्या अजीबो गरीब से नाम बता रही मैडम आप? चलिए अब आगे देखते हैं क्या है ये। देखो, आ जाओ, देखो फेरेंजियल टॉन्सिल्स। देखो, हमेशा याद रखो कि एक रिंग होती है विच इज कॉल्ड एज वॉल्डेयर रिंग। वॉल्डेयर रिंग, ठीक है, वॉल्डेयर रिंग। आई बात समझ में? वॉल्डेयर रिंग हमको ये दर्शाती है कि हमारे टॉन्सिल्स का अरेंजमेंट कैसा है। या अगर आप टॉन्सिल्स का अरेंजमेंट देखें फेरिंग से लेकर अपने माउथ के एरिया में, तो वो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस रिंग इज कॉल्ड एज वॉल्डेयर रिंग। मैं टॉन्सिल के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस पोजीशन देख लीजिए। सबसे पहले होते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। कौन से टॉन्सिल? फेरेंजियल टॉन्सिल्स। मैं आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगी। आप फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो होता है ये आपके नेजोफेरिंग्स में होता है। कहाँ होता है? नेजोफेरिंग्स में। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगी। नेजोफेरिंग्स में होता है और एक होता है, उसके दोनों साइड में होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। नेजोफेरिंग्स में पोजीशन अभी देखेंगे आप। पोजीशन सबसे पहला है फेरेंजियल टॉन्सिल, ये नेजोफेरिंग्स के पार्ट में होता है और उसके दोनों साइड में होते हैं आपके ट्यूबल टॉन्सिल। ठीक है, अगर आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपको अपने मुंह में भी बड़े बड़े से टॉन्सिल्स दिखाई देते होंगे पैलेट में। ठीक है, ऊपर की ओर ऐसे लटकते हुए 2 ऐसे राउंड राउंड से स्ट्रक्चर दिखाई देते होंगे, इसको आप कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। और जीभ के नीचे कुछ फूला सा एरिया आपको दिखाई देता होगा, इट इज कॉल्ड एज लिंगुअल टॉन्सिल। समझ में आई बात? So all the tonsils which is present into your body arrange in the form of ring. समझ में आई बात? ठीक है, जैसे कि आप देखो, हाँ, तो मैंने क्या बताया, नेजोफेरिंग्स के एरिया में सबसे पहले टॉन्सिल, ये आपको दिखेगा नहीं, वो होता है फेरेंजियल टॉन्सिल। उसके दोनों साइड में होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। जब आप अपना मुंह खोलते हो तो 2 ऐसे लड्डू लटकते हुए दिखाई देते हैं, इन लड्डू को कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। और उसके बाद जीभ के नीचे एक फूला हुआ एरिया रहता है जिसको आप कहते हैं आपका लिंगुअल। लिंगुअल मतलब होता है जीभ, जीभ के नीचे वाला टॉन्सिल। इट ऑल द टॉन्सिल प्रेजेंट इन द रिंग फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्डेयर रिंग। ठीक है, इस वॉल्डेयर रिंग का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे जो है बात करते हैं। मैं हट जाती हूँ। देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। वॉल्डेयर रिंग आपको समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा इसको विजुअल ले लें अपन लोग। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं, लुक एट दिस माउथ, इट इजंट इट सो ब्यूटीफुल। हाँ, तो अरे नहीं भी लग रहा है तो देखो यार, आ जाओ। तो देखो कोई ध्यान से, तो जब आप अपना मुंह खोलते हो तो ऐसी मैं कोई सा एक अलग सा पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ, ताकि आपको हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेती हूँ येलो कलर का, बिकॉज येलो डर्टी फेलो। लुक एट दिस एरिया, लुक एट दिस एरिया। जब आप अपना माउथ खोलते हो तो आपको ऐसे राउंड राउंड से स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? अरे दिखाई देता होगा, इंसान है ना अपन लोग, सब लोग। इसे आप कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। क्या कहते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल। जीभ के पिछले हिस्से में, निचला हिस्सा बोला था कि नहीं, पिछला हिस्से में, ठीक है,
पिछले हिस्से में ये देखो, इस एरिया में जब अपना मुंह खोलते हैं, मे बी ना दिखता हो, इसे आप कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल इज रिलेटेड टू द जीभ, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मैं लेबलिंग भी करूंगी साथ में ताकि आपको और क्लियर हो, ब्लैक कलर से कर रही हूं। ये है आपका नेजल पैसेज, नेजल, ठीक है, पैसेज पी लिख दे रही हूं। और नेजल पैसेज जहां पर खत्म होता है, अच्छा इट इज अ फेरेंजियल टॉन्सिल ना, तो फेरेंजियल टॉन्सिल शुड बी प्रेजेंट एट द एरिया ऑफ द फेरिंग्स, इजंट इट। तो जो टॉन्सिल आपके फेरिंग्स या नेजोफेरिंग्स में, येलो कलर का हाइलाइटर कहाँ गया, तो जो टॉन्सिल आपके नेजोफेरिंग्स या फेरिंग्स वाले एरिया में प्रेजेंट है, लुक एट दिस, इट इज कॉल्ड एज फेरेंजियल टॉन्सिल, इट इज कॉल्ड एज फेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है। अब इस फेरेंजियल टॉन्सिल में जो कि ऊपर चिपका हुआ है, इसके साइड में, इसके साइड में दो टॉन्सिल होते हैं जिसको आप कहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक है। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहां पर हो गया कौन सा टॉन्सिल, ध्यान से समझे, यहां पर हो गया ऊपर की ओर होता है नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, उसके साइड पे होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, उसके साइड में ये वाले होते हैं आपके पैलेटाइन टॉन्सिल, और ये होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। हो गए कि नहीं हो गए? इनको आप एक रिंग जैसा संरचना बना दें तो ये हो गया सबसे पहला वाला नंबर 1 कौन सा टॉन्सिल, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल। फिर हो गए दो साइड में उसके ट्यूबल टॉन्सिल, फिर हो गए आपके पैलेट में पैलेटाइन टॉन्सिल, और फिर जीभ के पास हो गया लिंगुअल टॉन्सिल। तो इजंट इट फॉर्म अ रिंग? अरे देखो ना, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? द रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वॉल्डेयर रिंग। तो अगली बार याद रखना कि वी हैव दिस टाइप ऑफ टॉन्सिल इनटू आवर माउथ। थोड़े से फंक्शन बता दूं कि आप लोगों के टॉन्सिल को, के थोड़े से क्या, मैं एक ही फंक्शन बताऊंगी। जब आप अपना खाना अपने माउथ में रखते हैं, जब आप अपना खाना माउथ में रखते हैं, ठीक है, और सपोज दैट यहाँ रख रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर जो टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, मैं टॉन्सिल वाला इमेज लूंगी ना, हाँ, तो जब आप अपना खाना माउथ में रखते हैं तो इन टॉन्सिल्स में दीज आर व्हाट, दीज आर लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ लिम्फ वेसल्स, इट इज द लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा लिम्फ होता है जिसमें भर भर के WBCs होती है बच्चों। अब यहाँ से ना जो भी गपक गपक खाओगे और उसमें यहाँ पे टॉन्सिल, दुनियादारी में तो टॉन्सिल है। जब आप अपनी सांस लोगे, यहाँ से सांस भी लोगे तो यहाँ पे भी टॉन्सिल है, इसके साइड में ट्यूबल टॉन्सिल होते हैं। तो अगर आप सांस लोगे उसमें कोई गंदगी है तो भी टॉन्सिल पकड़ लेगा, समझे, बड़ा चालाक है ये अपना लड़का, ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं अपने। और अगर आप खाना खाओगे तो भी टॉन्सिल पकड़ लेगा। तो आप खाने से भी गंदगी कभी अंदर नहीं ले जा सकते और हवा से भी कभी गंदगी अंदर नहीं ले जा सकते। पर देखो बात ऐसी है बच्चों कि इट्स ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा खेल है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ना, समझो मेरी बात को, अगर तुम्हारी इम्यूनिटी क्या है, अच्छी है, तब तो इसमें भयंकर वाले WBC बनते रहेंगे। पर जैसे आपकी इम्यूनिटी गिरेगी तो डेवलपमेंट ऑफ सो मेनी सेल्स, या हर सेल का डेवलपमेंट कम हो जाता है, तो इनके अंदर जो WBC बन रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। अब आप कुछ भी चीज़ खाओगे ना, तो बजाय इसकी कि WBC उसको मारे, उन टॉन्सिल में जाके वो माइक्रोब्स ना उस पर चिपके रहेंगे और उस पर क्या करने लगेंगे, इन्फेक्शन। समझ में आई बात? और फिर आपको होगा भयंकर वाला दर्द, ठीक है, यहाँ पर यू फील सो मच ऑफ पेन, बड़ा दर्द होगा यहाँ पे छूने पर, मुझे भी हो रहा हल्का हल्का भी, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन। तो अगर आपके टॉन्सिल को ही इन्फेक्शन हो जाए जो आपको इन्फेक्शन से बचा रहा था, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। तो अगर आपके किसमें हो जाए, टॉन्सिल पे ही इन्फेक्शन हो जाए जो आपको इन्फेक्शन से बचा रहा था, उसे आप कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है मेरे बच्चे? ये होता है सूजन इन द टॉन्सिल, इन्फ्लामेशन इन द टॉन्सिल, ठीक है, ओके, डन। अब अपन बात करते हैं क्या करें। देखो वैसे तो कोई टेंशन नहीं, एंटीबायोटिक वगैरह दे देता है डॉक्टर, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर किसी को रीकरेंट बार बार ही होता है, बार बार टॉन्सिल उनके पक जाते हैं, अगर आप मुंह खोलोगे ना तो टॉन्सिल पके हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है, कोई टेंशन नहीं रहती, डॉक्टर कहता है कि आप टॉन्सिल निकलवा दो। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है। टॉन्सिलेक्टोमी से आप इस टॉन्सिल को रिमूव करवा सकते हो। फर्क क्या पड़ेगा, बॉडी में इन्फेक्शन अंदर जाते रहेंगे तो इम्यूनिटी और कमजोर हो जाएगी,
ठीक है. So what we have learned in this class, we have learned the tonsil and the palates and the sum of about buccal cavity. So I hope you learned and enjoyed the video. In the next class मैं आपको पढ़ाऊंगी मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर दांतों के बारे में. मेरे नहीं, मेरा तो नहीं है सुंदर. कहानी क्या है इनकी, ट्रेजेडी क्या है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. आपके दांतों के बारे में पढ़ेंगे. तब तक इन वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए. थैंक यू.